जैविक उत्पादों के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी, 2030 तक 10% एक्सपोर्ट बढ़ाने का लक्ष्य। राजस्थान सरकार का पहला कृषि बजट, किसानों के लिए हुए बड़े ऐलान। जैविक खेती से जुड़े किसानों को धरती मित्र पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हुए सम्मानित। राजस्थान में पशुपालकों को बड़ी सौगात, दूध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देगी सरकार। पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत को मिला मलेशिया का साथ। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसान ने लगाए अंगूर के बाग, सरकार ने की तारीफ। फरवरी के इस हफ्ते से गर्मी देगी दस्तक, कम होगा सर्दी का असर। कोरोना महामारी के बावजूद भारत के जैविक निर्यात में अभूतपूर्व बढ़त दर्ज की गई है। ये बढ़त 2019-20 के स्तर से करीब 51% ज्यादा है। इसके अलावा भारत कृषि में शीर्ष 10 निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया है। इस दिशा में भारत सरकार ने जैविक और बागवानी उत्पादों की बेहतर स्वीकार्यता के लिए उपयुक्त पादप स्वच्छता प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए 2020-30 तक वैश्विक फल और सब्जी बाजार में 10% निर्यात हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। राजस्थान सरकार ने पहली बार खेती, किसानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट पेश किया। पहले कृषि बजट के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने किसान के महत्व को बताया, साथ ही जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन, कम पानी की खपत वाली सिंचाई पद्धति को बढ़ावा और कृषि क्षेत्र में ड्रोन को प्रमोट करने सहित कई अहम ऐलान भी किए। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के दौरान देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक सराहनीय कार्य किया। जैविक खेती में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा की भव्यता का जश्न एवं आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धरती मित्र पुरस्कार से 5 शीर्ष किसानों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुग्ध उत्पादक संबल योजना को और लोकप्रिय बनाने के लिए सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की सप्लाई करने वाले पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख पशुपालकों को 500 करोड़ रुपए का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक किसानों को 2 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मलेशिया के उद्योग एवं वस्तु मंत्री जुरेदा कमरुद्दीन के बीच कृषि भवन नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने मलेशिया से पाम ऑयल प्लांटेशन में सहयोग की इच्छा व्यक्त की। इस पर जुरेदा कमरुद्दीन ने भी साथ दिया। मलेशिया की मदद से भारत में पाम ऑयल की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देशों में शामिल है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में पाम ऑयल मिशन के कार्यवाहन के लिए मंजूरी दी थी। इस मिशन में 11,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक युवा किसान उमेश जादे ने सूखे और पहाड़ी क्षेत्र में अंगूर की खेती कर एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। उमेश ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अंगूर की खेती करते समय कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर उमेश ने हार नहीं मानी और वो पूरी मेहनत से 1.5 साल तक शुष्क जमीन में अंगूर के बाग लगाते रहे। इस पूरी खेती में लगभग 8 लाख रुपए का खर्च हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी के इस हफ्ते से गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। कुछ मैदानी इलाकों में ओस और सुबह शाम हल्की सर्द हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर में कड़ी धूप देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों का औसत उच्चतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।